आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्यों? अनिल जी, स्टॉक का नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज और बिरला शक्ति के नाम से कंपनी का जो सीमेंट कारोबार है। हाल ही में कंपनी ने जो अपना टायर बिजनेस है इसका स्पिन ऑफ किया है और कंपनी के निवेशक अगर आप देखें तो काफी मजबूत नजर आते हैं। पिलानी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर करीब 19% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। LIC की 3.5% हिस्सेदारी और डॉयश बैंक करीब 5% इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। सीधा इसके ऊपर आते कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न क्यों देगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कंपनी ने जो स्पिन ऑफ किया है इसके बाद पूरा फोकस जो है सीमेंट कारोबार पर नजर आता है। सरकार और डिफेंस स्पेस में कंपनी के अधिकतर ग्राहक हैं और ऑपरेशनली भी कंपनी ने अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। दक्षिण और पश्चिम भारत में बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी जो है नए नए टाइप्स कर रही है ग्राइंडिंग यूनिट्स के साथ, तो यहां से जो एक फर्दर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर अनिल जी ये है कि आप देखें कि कंपनी जो है करीब 2000 करोड़ का जो है फंड रेज करने वाली है और फंड रेजिंग जो होगी वो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से होगी। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है आमतौर पर केवल पी निवेशक इस कॉम्बिनेशन के साथ निवेश करते हैं और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स अगले महीने तक कंपनी में जो है डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी में जो निवेश है वो कर पाएंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, कंपनी जब फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रही है, नई पूंजी जुटा रही है, तो जो पुराना डेट है वो पुराना डेट रीपे होगा, यानी जो हाई कॉस्ट का डेट है वो कंपनी रीपे कर पाएगी। फाइनेंस कॉस्ट में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जिससे कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो सुधरती हुई नजर आएगी। ऑपरेशनली टर्न अराउंड स्टोरी है, फाइनेंशियली भी अगर आप देखें तो कंपनी ने आपको काफी ज्यादा टर्न अराउंड करके दिखाया है। पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने डेट को कम करने पर काफी ज्यादा फोकस किया है। 3 साल के डेट का अगर आप ट्रेंड देखें तो आपको एक ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाई देगा कि कैसे कंपनी ने अपना जो डेट है उसे घटाया है। FY18 में अगर आप देखें तो करीब 4100 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज था। FY19 में 3187 करोड़ हो गया घटकर, और FY20 के अंत तक देखें तो 2237 करोड़ है। अब 2000 की ये पूंजी जो है ये जुटाने वाले हैं और ये जो लो कॉस्ट होगी क्योंकि इसमें इक्विटी का भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा, जिसके चलते एक माना जा रहा है कि कंपनी ऑपरेशनली अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है। फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देगा। बिल्कुल, तो मजबूत फंडामेंटल्स हैं अनिल जी, जैसे आशीष बता रहे थे, डेट भी कम हो रही है और अगर ये बड़े दिग्गज फंड्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर इस कंपनी की दिशा कैसे हो सकती है, किधर फोकस करना चाहिए सर? दीप, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको 2 तरीके से देखना होता है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। कई बार कुछ कंपनियों का पास्ट आप देखेंगे तो फ्यूचर नहीं देख पाएंगे और कुछ कंपनियों का पास्ट मजबूत है और फ्यूचर भी मजबूत होता है। केशोराम के केस में पास्ट से ज्यादा फ्यूचर मजबूत नजर आ रहा है। एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है। कई बार आप बोलते हैं ना कि कौन सी कंपनी जो टर्न अराउंड करके बहुत मजबूत हो सकती है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। बिरला ग्रुप पूरा आदित्य बिरला ग्रुप है जिनकी पेरेंट कंपनी पिलानी इन्वेस्टमेंट है, वो 15% इस कंपनी में होल्ड करती है, तो पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की एक ही समस्या थी, वो थी कर्ज को लेकर। तो पहला काम कंपनी ने जो किया है वो ये किया कि वो धीमे धीमे अपनी नॉन कोर एसेट्स बेचकर निकल गए बाहर, जिसमें कि एक टायर बिजनेस था जो इनका लॉस मेकिंग था और वो बेचकर पूरी तरह से निकल गए। तो वो फायदा हो गया कंपनी को कि एक तो पैसे भी आ गए और टायर बिजनेस से बाहर भी हो गए। दूसरा, लैंड वगैरह जो इनके पास थी वो भी इन्होंने धीमे धीमे करके उसको भी मोनेटाइज कर दिया। और इसी तरह से जो अभी बता रहे थे आशीष, कर्ज देखिए आधा कर लिया और यहां से भी कर्ज और कम करने की तैयारी है। सिंपल चीज है, डेट कम हो गया तो बाकी कंपनी में वैल्यू जबरदस्त है। तो डेट कम करने के लिए आज से ये नोमुरा और कुछ और बड़े फंड्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, जहां पर रिस्ट्रक्चरिंग के चलते 1000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। जैसे ये डील हुई और हो सकता है इसी महीने या अगले महीने तक होती हुई दिखे, तो फिर इस कंपनी के लिए वो टर्न अराउंड वाला पूरा मामला बनेगा। वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। आज 7.25 मिलियन टन का प्लांट है। मतलब ये प्लांट लगाने के लिए आपको कम से कम, मतलब अगर 600 से 800 रुपए पर मिलियन टन का आप वैल्यू पर मेट्रिक टन का आप अगर वैल्यूएशन देंगे तो कम से कम 4 से 5,500 करोड़ रुपए का कंपनी का वैल्यूएशन बनता है। और कंपनी के वैल्यूएशन में आप देखें तो सिर्फ 650 करोड़ का मार्केट कैप है। 2000 करोड़ का डेट पकड़ लीजिए तब भी 2650 करोड़ की ईवी इसकी एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आती है। तो अपने एंटरप्राइज वैल्यू से आधे पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन गैप काफी जबरदस्त है और उस लिहाज से आगे चलते हुए स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। बढ़िया और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे। कंपनी के पेरेंटेज को लेकर कोई इश्यू है नहीं, बिरला ग्रुप की कंपनी है, सिर्फ दिक्कत एक ही थी, हाई डेट, और मैनेजमेंट ने
पिछले 1.5-2 साल में जो काम किया डेट को रिडक्शन करने में, अब भी आगे करते हुए दिख रहे हैं, ये होने पर आप इस कंपनी में पूरी टर्न अराउंड परफॉर्मेंस अगले साल 1.5 साल में आते हुए देखेंगे। और सीमेंट बिजनेस तो मजबूत कर ही रहा है और ब्रांड मजबूत है बिरला शक्ति, तो आगे चलते हुए आउटलुक बेहतर हो सकता है। तो उस लिहाज से ये है वो स्टॉक जिसको आपको रडार पर